हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम वंस अगेन। आज मैं महेश दत्तानी के फेमस प्ले तारा को हिंदी में नरेट करने वाली हूँ। ये प्ले ओरिजिनली 1995 में पब्लिश हुई थी और ये एक 2 एक्ट प्ले है। इस प्ले में मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी को दिखाया गया है, जिसमें महेश दत्तानी ने दिखाया है कि कैसे इंडियन सोसाइटी में गर्ल चाइल्ड के साथ शुरुआत से ही भेदभाव किया जाता है। एक तरफ जहां लड़कों के हर खुशी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ लड़कियों की खुशी और उनके भविष्य के साथ हमेशा समझौता किया जाता है। इसी डिस्क्रिमिनेशन या फिर कह सकते हैं भेदभाव को महेश दत्तानी ने इस प्ले में दिखाया है। अब सबसे पहले हम इस प्ले के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है चंदन। चंदन तारा का भाई है। चंदन और तारा दोनों ट्विंस थे और दोनों का शरीर भी आपस में जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर डॉक्टर थक्कर इन दोनों का ऑपरेशन करके इन्हें अलग कर देते हैं। और सेकंड कैरेक्टर है तारा, ये चंदन की बहन है। थर्ड कैरेक्टर है भारती, ये चंदन और तारा की माँ है। फोर्थ कैरेक्टर है पटेल, ये चंदन और तारा के फादर हैं। और फिफ्थ कैरेक्टर है रूपा, ये तारा और चंदन की फ्रेंड है। इसके बाद सिक्स्थ कैरेक्टर है डॉक्टर थक्कर। डॉक्टर थक्कर ही वो डॉक्टर हैं जो कि तारा और चंदन का सर्जिकल ऑपरेशन करके इन्हें अलग करते हैं। मेजर कैरेक्टर्स को डिस्कस करने के बाद मैं अब स्टोरी की शुरुआत करती हूँ। तो स्टोरी की शुरुआत होती है चंदन से। चंदन इस वक्त लंदन में है और वहाँ वो एक ड्रामेटिस्ट बन गया है। लंदन आने के बाद चंदन ने अपना नाम बदलकर डैन रख लिया था। यहाँ स्टोरी के शुरुआत में हम देखते हैं कि चंदन एक स्टोरी लिखने के बारे में सोच रहा है, तो इसीलिए वो एक पेन और पेपर लेकर कुछ लिखने की कोशिश करता है। तो इसी वक्त उसे अपने बचपन की याद आने लगती है और वो अपनी बहन तारा को याद करने लगता है, जिसे मरे हुए पूरे 6 साल बीत चुके हैं। यहाँ स्टार्टिंग के सीन्स में चंदन एक अच्छी स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा है और इस सीन में चंदन सीधे ऑडियंस को एड्रेस करते हुए कहता है कि जो प्ले वो लिख रहा है उसका नाम ट्विंकल तारा होगा, जो कि उसके चाइल्डहुड मेमोरीज से बनी होगी। और इस लॉन्ग सोलिलोक्यू में चंदन अपने दर्द और कष्ट को भी बताता है, जो कि उसके पास्ट से रिलेटेड है और उसकी बहन तारा से रिलेटेड है। तो अब चंदन फ्लैशबैक्स के जरिए अपने पास्ट की स्टोरी को सुनाने लगता है, जब वो और तारा छोटे थे और मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। भारती चंदन और तारा की माँ है। वो हर रोज़ की तरह सुबह सुबह पूजा पाठ कर लेती है और पटेल ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। भारती अपनी बेटी तारा को लेकर कुछ ज़्यादा ही हर वक्त परेशान दिखती है। वो हमेशा तारा को दूध पीने के लिए देती है, टाइम पे खाना खाने के लिए बोलती है। भारती को इस वक्त अपने पति और बेटे से ज़्यादा अपनी बेटी तारा की चिंता लगी रहती है, क्योंकि तारा का हेल्थ डे बाय डे ख़राब हो रहा था। और दूसरी तरफ मिस्टर पटेल को तारा से ज़्यादा अपने बेटे चंदन के करियर के बारे में चिंता रहता है और वो हर वक्त चंदन को पढ़ाई लिखाई के लिए भी फोर्स करते रहते हैं और उसे अपने साथ ऑफिस आने के लिए भी बोलते हैं, ताकि वो ऑफिस के कामों को सीखे। लेकिन इधर चंदन को तो अपने पापा के साथ ऑफिस के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस एक राइटर बनने का सपना देखता रहता था हर वक्त। तो अब ये पास्ट की स्टोरी यहीं पे रुक जाती है और हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जब चंदन कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ चंदन को लगता है कि उसे तारा के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बहन तारा की स्टोरी को लिखना चाहता है। तो अब यहाँ से चंदन को लगता है कि उसे डॉक्टर थक्कर से शुरुआत करनी चाहिए, जिसने तारा और चंदन का सर्जिकल ऑपरेशन करके उन्हें अलग किया था। तो इसके बाद चंदन जो है डॉक्टर थक्कर से अपने ख्यालों में ही बातें करने लगता है और डॉक्टर थक्कर उसे ऑपरेशन के बारे में बताने लगते हैं। डॉक्टर थक्कर बताते हैं कि जब चंदन और तारा सिर्फ 3 महीने के थे, उसी वक्त दोनों का शरीर सर्जिकल ऑपरेशन करके अलग कर दिया गया था। और इस ऑपरेशन के बाद से ही तारा हमेशा बीमार रहती थी, क्योंकि चंदन और तारा का लोअर बॉडी पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और इन दोनों के सिर्फ 3 ही पैर थे। तो 2 पैर जो है वो तारा के बॉडी से अच्छी तरह से अटैच था, लेकिन चंदन के सिर्फ 1 ही पैर थे। लेकिन चंदन की माँ भारती और भारती के फादर चाहते थे कि चंदन को दोनों पैर मिलने चाहिए, क्योंकि चंदन एक लड़का है। और यही सोचकर इन दोनों ने मिलकर डॉक्टर ठक्कर को पैसों का लालच दिया और कहा कि आप ऑपरेशन करिए, लेकिन दोनों पैर चंदन को ही मिलने चाहिए, क्योंकि वो तो एक लड़का है। और इसी तरह डॉक्टर ने पैसों के लालच में आकर ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद से ही तारा हमेशा बीमार रहने लगती थी।
डॉक्टर ने भारती और भारती के फादर के कहने पर ये ऑपरेशन तो कर दिया था, लेकिन ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है क्योंकि जो पैर चंदन को लगाए गए थे वो तारा के थे और इसीलिए वो पैर सिर्फ 2 दिन तक ही ज़िंदा रह पाता है। फिर ऑपरेशन करके उस पैर को हटाकर चंदन को एक आर्टिफिशियल पैर लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से तारा को एक लड़की होने का सज़ा दिया जाता है, और अगर तारा एक लड़का होती तो हो सकता है कि 2 पैर उसे ही मिले होते और तारा के 2 ओरिजिनल पैर होते। चंदन डॉक्टर ठक्कर से बातें करने के बाद एक बार फिर से अपने पास्ट की स्टोरी को सुनाने लगता है। तो यहाँ इस सीन की शुरुआत होती है चंदन और तारा से। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और इस सीन में हम ये भी देखते हैं कि भारती जो है वो हमेशा सोचती रहती है कि उसी के गलती के कारण आज तारा की तबीयत ख़राब रहती है। भारती अपनी इस गलती को सोच सोच कर थोड़ा सा अबनॉर्मल बिहेव करने लगती है और यही सोचती रहती है कि कैसे वो तारा के लाइफ को बेहतर बना सकती है। तो अब कहानी में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, जो चंदन और तारा की फ्रेंड है, रूपा। तो ये तारा की फ्रेंड है और ये तारा के घर पर आती है उससे बातें करने के लिए। तो दोनों फ्रेंड आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी भारती रूपा के पास आती है और एकदम से उसे फोर्सफुली बोलने लगती है कि सुनो, तुम हमेशा मेरी बेटी तारा के साथ रहना, अच्छी दोस्त बनकर रहना, तुम तारा की बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। भारती एकदम डेस्परेट होकर रूपा को बोलती है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, बस तुम मेरी बेटी तारा के साथ रहो उसकी बेस्ट फ्रेंड बनकर। रूपा को भारती का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगता है और वो सोच में पड़ जाती है और हिचकिचा कर बोलती है कि ठीक है आंटी, और फिर रूपा दौड़कर बाहर जाती है और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताना स्टार्ट कर देती है कि तारा की जो माँ है वो थोड़ा अजीब बिहेव करती है। इसी बीच फिर डॉक्टर ठक्कर पटेल को फ़ोन कर बताते हैं कि तारा के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिल गया है। ऑपरेशन होने के बाद से ही तारा जो है वो हमेशा बीमार रहती थी और फिर कुछ सालों बाद उसकी किडनी भी ख़राब हो गई थी, इसीलिए डॉक्टर ठक्कर अब तारा का किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले थे और इसके लिए डोनर भी मिल गया था। लेकिन भारती अब जिद पर अड़ जाती है कि वो अपना किडनी तारा को देना चाहती है, लेकिन पटेल उसे ऐसा करने नहीं देते हैं और इसी कारण दोनों के बीच लड़ाई भी हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे भारती अपनी गलती को छिपाने के लिए, अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए वो तारा को हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और तारा को अपना किडनी देने के लिए भी तैयार हो जाती है, जबकि पहले ही एक डोनर मिल चुका है। फिर भी इसके बाद भारती एकदम जिद पे अड़ जाती है कि वो ही अपना किडनी तारा को देगी, लेकिन पटेल उसे बोलता है कि नहीं, डोनर मिल चुका है, तुम्हें किडनी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी टॉपिक को लेकर दोनों हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो जाती है और पटेल भारती को ताना मारते हुए कहता है कि तुम हमेशा अपने फादर के संपत्ति को अपना स्ट्रेंथ बनाकर मेरे खिलाफ यूज़ करती हो। और पटेल भारती से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द किसी साइकेट्रिस्ट से अपना इलाज करवाना चाहिए। फिर भारती बोलती है कि मैं अब अपने बच्चों को सारी सच्चाई बता दूंगी। तो जवाब में पटेल बोलते हैं कि असली सच्चाई तो अब मैं बताऊंगा तारा और चंदन को। फिर थोड़ी देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं और भारती अपने दोनों बच्चे तारा और चंदन के साथ बैठ कर बातें करने लगती है। भारती अपने बेटे चंदन को बताती है कि पटेल को तारा की कोई चिंता नहीं है और वो यह भी बोलती है कि भले ही उसके ग्रैंडफादर ने उनके लिए पैसा छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी तारा को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो आगे अपनी लाइफ में कुछ कर सके। इस बातचीत के दौरान भारती जो है वो तारा के लिए स्वेटर बिन रही थी। तो इसी बीच चंदन अपनी माँ भारती को बोलता है कि अरे एक टाका तो गिर गया है। तो फिर चंदन अपनी माँ को हेल्प करने लगता है स्वेटर बिनने में। इसी वक्त पटेल घर आ जाते हैं और भारती को सुनाने लगता है कि मैंने चंदन के लिए क्या क्या सोच रखा है कि उसे पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड भेजना है और तुम यहाँ इसे सिलाई बुनाई सिखा रही हो जो कि औरतों का काम है। तो पटेल भारती को ब्लेम करता है कि वह तारा को तो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है लेकिन चंदन पे उसका कोई ध्यान नहीं है। तो ये दोनों पति पत्नी फिर से झगड़ने लगते हैं। तभी तारा वहाँ आ जाती है और उसे देख भारती और पटेल एक दूसरे पर ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हें बच्चों का फिक्र नहीं है। अपने फादर और मदर को इस तरह से झगड़ते हुए देखकर तारा वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। तो ये थी एक्ट 1 की स्टोरी और अब हम एक्ट 2 की स्टोरी को देखेंगे। तो एक्ट 2 की शुरुआत होती है भारती और तारा से। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो भारती अपनी बेटी तारा को बताती है कि वो अपना किडनी तारा को देना चाहती है क्योंकि
वो तारा को वो सब कुछ देना चाहती है जो कि उसके फादर ने और भगवान ने उसे नहीं दिया है। फिर कुछ दिनों बाद तारा का ऑपरेशन होता है किडनी ट्रांसप्लांट का, और ऑपरेशन होने के बाद तारा घर आती है तो सभी उसका वेलकम करते हैं। लेकिन तारा जो है वो अपनी माँ भारती को घर पर नहीं देखती है, तो चंदन से पूछने लगती है कि माँ कहाँ है। फिर चंदन उसे बताता है कि मेंटल डिसऑर्डर के कारण भारती की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये सब सुनकर तारा को बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगता है और वो अपनी माँ भारती से मिलने के लिए ज़िद करने लगती है। लेकिन उसके फादर पटेल उसे मना करते हैं कि नहीं, वो अभी उससे नहीं मिल सकती है क्योंकि भारती की दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है। कुछ दिनों तक तो तारा चुप रहती है, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है और वो फिर से ज़िद पर अड़ जाती है कि नहीं, अब वो हॉस्पिटल जाके रहेगी। वो देखना चाहती है कि उसकी माँ कैसी है, वो ठीक है कि नहीं। लेकिन फिर पटेल उसे डांटने लगते हैं कि नहीं, तुम नहीं जा सकती हो, तुम अभी उससे नहीं मिल सकती हो। बट फिर भी तारा एकदम से घर से निकलने लगती है, तो पटेल बोलते हैं कि ठीक है, तो अब मैं तुम लोगों को सारी सच्चाई बता ही देता हूँ। तो ये सुनकर तारा रुक जाती है। फिर तारा और चंदन को अपने पास बिठाकर पटेल बताता है कि कैसे उन्हें शादी करने के लिए घर छोड़ना पड़ा था, क्योंकि भारती जो है वो कर्नाटक से थी और पटेल गुजरात से थे, तो इसी कारण उनके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे और उन्हें घर छोड़ना पड़ा था। इसके बाद फिर तारा और चंदन का जन्म हुआ। दोनों ट्विंस थे और दोनों का शरीर जो है वो लोअर बॉडी पार्ट दोनों का जुड़ा हुआ था, तो इसी कारण उन्हें चिंता रहती थी कि क्या किया जाए। इसके बाद उन्हें डॉक्टर ठक्कर के बारे में पता चलता है, तो उन्होंने डॉक्टर ठक्कर से कांटेक्ट किया और डॉक्टर ठक्कर जो है चंदन और तारा का ऑपरेशन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन ये जो ऑपरेशन था ये आसान नहीं था, क्योंकि तारा और चंदन के शरीर से सिर्फ 3 ही पैर अटैच था, जिसमें से 2 पैर तारा के शरीर से सही ढंग से अटैच हो सकता था, लेकिन चंदन के सिर्फ 1 ही पैर थे। लेकिन भारती और भारती के फादर ने मिलकर डिसाइड किया कि चंदन लड़का है और चंदन को 2 पैर मिलने चाहिए, और इस तरह से उन्होंने डॉक्टर ठक्कर को पैसों और ज़मीन का लालच दिया और कहा कि आप कुछ भी करिए, लेकिन चंदन को दोनों पैर मिलने चाहिए। तो ये सारी बातें जब तारा अपने फादर से सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, और ये जो पास्ट की स्टोरी थी ये यहीं पे रुक जाती है। और वापस अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जब चंदन अपने बहन के लिए प्ले लिखने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त चंदन को अपने फादर पटेल का फ़ोन आता है और उसके फादर उसे बताते हैं कि भारती की डेथ हो चुकी है और उसे जल्द से जल्द इंडिया आने के लिए कहते हैं। लेकिन चंदन एकदम से मना कर देता है, कहता है कि तारा को मरे हुए तो पूरे 6 साल हो चुके हैं और अब माँ की भी डेथ हो गई है, तो वो अब इंडिया जाकर क्या करेगा, उसके लिए इंडिया में अब कुछ नहीं है, और अगर हो सके तो आप ही यहाँ आ जाइए। मतलब वो अपने फादर से कहता है कि आप लंदन आ जाइए और हम लोग यहीं पे रहेंगे, और अगर आप यहाँ नहीं आना चाहते हैं तो आप अकेले ही वहाँ रहिए। और इतना सब कहने के बाद चंदन फ़ोन रख देता है। चंदन को अपनी बहन तारा के डेथ के बाद बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और इसीलिए वो इंडिया को छोड़कर लंदन आ जाता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद तारा की डेथ उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर वो पैर तारा को लगे होते तो शायद तारा अभी ज़िंदा होती और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई होती। तो अब जब चंदन इस प्ले को लिख रहा था, ट्विंकल तारा, जो कि वो अपनी बहन के बारे में लिख रहा था, तो उसे लिखने के बाद चंदन को ऐसा लगता है कि उसने भी तारा के साथ गलत किया है, क्योंकि इस प्ले में भी उसने अपने तकलीफ़ और दर्द के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है और इस तरह से उसने इस प्ले को अपनी ट्रेजेडी बना दी है। और फिर कुछ सालों बाद चंदन की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद दिखाया गया है कि चंदन और तारा के आत्मा दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, और जहां चंदन तारा से माफ़ी मांगता है कि उसने प्ले को अपनी ट्रेजेडी बना दी है, जो प्ले उसने तारा के लिए लिखा था। और इसी सीन के साथ ये प्ले यहीं पे ख़त्म हो जाता है। So thank you friends, and if you like this video then please like and share this video, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।